तो इसमें क्वेश्चन के हिसाब से सिंपल सी बात ये समझनी थी कि x को क्वेश्चन के हिसाब से रिप्लेस करना था। तो क्वेश्चन के हिसाब से x को क्या रिप्लेस करना था, 2x + 29x - 2। एक बार रिप्लेस करके दूसरी इक्वेशन बना लेंगे, फिर इसी को एलिमिनेट कर देंगे। जैसे ही इसको एलिमिनेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये एलिमिनेशन वाला लॉजिक समझे कि नहीं, और क्वेश्चन के हिसाब से ये कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या रिप्लेस करने से काम बनेगा, ये बात भी अब समझ में आ रही होगी। आ रही कि नहीं? यस सर, यस सर। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा है तो बोलो। नो सर। अब चीजें समझ में आ रही होंगी, क्या रिप्लेस करने से काम बनेगा, बताओ भाई। यस सर। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, इसमें भी आपको रिप्लेसमेंट के हिसाब से चलना है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि लेट f of sin x plus 2f of cos x equal to 3 for all x belongs to real number. Find fx. f of sin x और प्लस 2f of cos x इक्वल टू 3 दिया हुआ है। और थोड़ा अच्छा कर दें इसको, 1 मिनट रुक जाना। यहाँ पे 3x कर लो, 3x, हाँ चलो, थ्री एक्स कर लो, और x बिलोंग्स टू r हटा के -1 से 1 कर। चलो अब बताओ। सोचना उसी डायरेक्शन में, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हिंट करूं? अगर हम 1 मिनट कर रहा हूँ सर, 1 मिनट सर। हिंट कर देता हूं। अगर हम किसी तरीके से f of sin x निकाल लें, या किसी तरीके से f of cos x निकाल लें, तो हम x को sin इनवर्स x लिख देंगे, -1 से 1 के बीच में है ही। x को sin इनवर्स x से रिप्लेस करके fx निकाल देंगे। तो यानी या तो हम f of sin x निकाल लें या f of cos x। अगर हमें f of sin x निकालना है तो f of cos x को हटाना पड़ेगा। अगर हमें f of cos x निकालना है तो f of sin x को। अब साइन और कॉस को आपस में इंटरचेंज करके दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी और फिर सिंपलीफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन का एम समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज कब होंगे? जब x को किससे रिप्लेस कर दोगे? 90 - x से। बस Yes, x को उठा के 90 - x से रिप्लेस कर दीजिए, खत्म। मतलब सोल्यूशन में आपको सिंपल काम करना था। sin x + 2 f of cos x = 2x था। x को सीधे किससे रिप्लेस करना था? पाई बाई था भाई। जैसे रिप्लेस करोगे तो ये क्या बनेगा? f of cos x, ये बनेगा f of sin x, और ये बनेगा 3 π/2 - 3x। समझ गए? अब हमें एलिमिनेट करना है f of sin x चाहिए, तो पहली इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर लूं? सेकंड वाली इक्वेशन में 2 से, सेकंड वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नहीं, यस सर, से डायरेक्ट आ गया। तो वैसे पहली वाली में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी डायरेक्ट ही आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। एक में f of sin x आएगा, एक में f of cos x, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली वाली में ही हम क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या पहली वाली से दूसरी वाली माइनस कर देते हैं और दूसरी वाली में 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे आप ये काम करोगे, 2 मल्टीप्लाई माइनस करोगे तो आ जाएगा -f of sin x, सॉरी -3 ना, यहाँ पर आ जाएगा 3x, -3x करेंगे तो प्लस का 3x और -3 π/2। देखो, तो यहाँ से अगर आप f of sin x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा π/2 माइनस का 2x। अब हमें सीधा sin x की fx निकालना है, तो सीधा fx की जगह क्या लिख दो? x की जगह sin इनवर्स x लिख दो। ये आंसर है। कितने लोगों को ये आंसर समझ में आ रहा है? यस तो मेरा को तो सेकंड इक्वेशन में RHS से भी तो मल्टीप्लाई होगा। क्या बेटा?
सेकंड इक्वेशन में RHS RHS में आपने मल्टीप्लाई नहीं किया। तो 2 का मतलब f of sin x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 3x इक्वेशन आनी अच्छा 2 का मल्टीप्लाई करना भूल गया ना। अरे यार चाहिए। यस सर। ये शायद सिर्फ 3 पाई आएगा ये, और ये यस 6 सर, तो 12x माइनस आ जाएगा सर, तो 12 यहाँ से साइन डिवाइड इनवर्स x। करोगे तो ये आएगा 3x, और यहाँ डिवाइड करोगे तो ये पाई आ जाएगा। अभी ठीक है, देखो यस सर, यस सर। आंसर आएगा पाई माइनस 3 साइन इनवर्स x। अभी ठीक है, यस सर, यस सर। सॉरी 2 भी मल्टीप्लाई होगा। देखो आंसर पाई माइनस 3 साइन इनवर्स x आ रहा है अभी। यस सर। सही, देख लो कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। तो अब इस तरह के रिप्लेसमेंट वाले कुछ सकती हैं, जैसे आपसे कहा गया कि लेट एफ ऑफ या लेट एफ एक्स, या और इसको सिंप्लीफाई करूं कि एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। फाइंड एफ एक्स। मतलब प्योरली कंपोजिट के हिसाब से आप चल रहे हैं, समझ रहे हैं, एकदम कंपोजिट पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपल एक काम करना होता है, यानी हमें अगर आप ध्यान से देखो तो हमें सोल्यूशन में क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब दी है। अगर हम इसको एक्स प्लस 1 बाई एक्स के टर्म में लिखें तो क्या हम ऐसे लिख पाएंगे इसको, बोलो? यस सर, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। समझ गए, यही लिखेंगे। सर x प्लस 1 बाई एक्स भी है। इसके साथ एक एक्स प्लस 1 बाई यस एक्स सर। भी आएगा। अभी ठीक है। यस सर, सर। अब हमको ये पता है कि x प्लस 1 बाई एक्स के टर्म में हमने इसको लिख लिया है, यानी इस फंक्शन ऑब्वियसली ना f ऑफ जी एक्स निकालते वक्त f में जहां जहां x होगा उसी की जगह तो gx लिखा होगा आपने, उसी को सिंप्लीफाई करके f ऑफ जी एक्स निकाला होगा। तो यानी कि f को gx के टर्म में लिख लो। जैसे ही f को gx के टर्म में लिखेंगे तो जहां जहां gx होगा उसकी जगह x लिख देंगे, तो तुरंत हमें fx फंक्शन क्या मिल जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 3x। ये टेक्निक होती है, समझ रहे हो कि नहीं? अब जैसे यहीं पे मैं क्वेश्चन आपसे कहूं कि f ऑफ जी एक्स इक्वल टू कॉस 2x प्लस 3 कॉस x, और gx फंक्शन जो है वो है cos x, और आपसे पूछा गया फाइंड fx। आप सीधा आंसर क्या लिखोगे, जल्दी बताओ, क्विक। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। हाँ, अब हम सीधा क्या लिखेंगे भाई, f ऑफ cos x को लिख देंगे उठा के cos 2x प्लस 3 cos x, और cos 2x क्यूब। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 3 cos x माइनस 1। तुरंत हमें fx क्या मिल जाएगा? प्लस 3 cos x। तुरंत हमें fx क्या मिल जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। समझ में आ रहा होगा? यहाँ है ना, क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो वो बताओ। इंफॉर्मेशन क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, बोलो। देखो है क्या भाई, हमें वैल्यू जो है वो किसी इंटीजर पे ही निकालनी है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंक्लूड करते हुए। हमसे कहा गया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1। अगर हम एक्स को 1 रख दें तो एफ ऑफ 1 जो है कितना आएगा? 1 प्लस एफ ऑफ 0, तो 2 हो जाएगा। इसी में अगर हम एक्स को 2 रख दें, एफ ऑफ 2 कितना आएगा? 2 प्लस f1, 4 आ जाएगा। नहीं, f1 2 है, यस सर। f ऑफ 1 ही तो आएगा ना, सही तो है?
देख लो, कोई डाउट आ रहा है तो बताओ। अरे हाँ या ना। यस सर। यहीं पे अगर हम x को 3 रख दें तो f ऑफ Seven. 3 कितना आएगा? 3 प्लस f2, इसका मतलब 7 आएगा। 7। अब यार ऐसे तो लॉजिक नहीं हुआ ना कि ऐसे हम करते 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 f4 निकालें, f5 निकालें, f6 निकालें, ऐसे करते करते तो आखिरी तक जाएंगे तो बड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, है कि नहीं? बट हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया ना कि भाई f1 की वैल्यू आ रही है 1 प्लस f0, f2 की वैल्यू आ रही है 2 प्लस f1, 2 मतलब 2 प्लस f1, f3 की वैल्यू आ रही है 3 प्लस f2, ऐसे f4 की वैल्यू क्या आएगी? 4 प्लस So f3, 4 plus F3. f5 की वैल्यू क्या आएगी? 5 प्लस So 5 5 plus plus f4. एंड सो 4. ऑन। तो हमें अगर भाई इस प्रोसेस में जाएंगे तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर हमें मान लो f7 निकालना होता तो इस प्रोसेस से चले जाते चलता, या f5 निकालना होता तो इस प्रोसेस से चले जाते चले जाते। अब हमने एक पैटर्न को देखा, हमने देखा कि भाई fx में से अगर x माइनस 1 माइनस हो रहा है तो रिजल्ट में x आ रहा है कि नहीं? बोलो। अब हम यहाँ पर x को अगर 1 पुट करें तो f1 माइनस f0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 पुट करोगे तो f2 माइनस f1 करोगे तो 2 आ जाएगा। 3 पुट करोगे तो f3 माइनस f2 करोगे तो 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन करते करते अगर हम 100 पुट कर दें तो f100 माइनस f99 इज इक्वल टू 100 आ जाएगा कि नहीं? अब सबको ऐड कर दो, जैसे ही ऐड करोगे तो होगा क्या? ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा f100 माइनस f0 f0 टू 1 प्लस 2 से लेके कहाँ तक? डॉट 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 100। अब यहाँ से हम f100 बोल सकते हैं कितना? 100 इंटू 101/2 प्लस f0, f0 1 दिया ही हुआ है। यस ये रिजल्ट 5050 आएगा, 1 ऐड करेंगे, प्लस आंसर 1 आएगा 5051। तरीका समझ में आया कि नहीं? यस सर। आंसर आ रहा है 5051। हो गया भाई? यस सर। Yes, sir. तरीका समझ में आया कि नहीं भाई? अब इस प्रोसेस में ऐसे जाएंगे तो बड़ा टाइम लग रहा है ना भाई। यहाँ पे भी दिख रहा है ना, 1 में f0 ऐड हो गया, 2 में f1 ऐड हुआ, 3 में, यानी f1 माइनस f0 का डिफरेंस 1 है, f2 माइनस f1 का डिफरेंस 2 है, f3 माइनस f2 का डिफरेंस 3 है। डिफरेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है 1 by 1। तो उसके हिसाब से ही हम fn में अपने कमेंट के हिसाब से जा सकते हैं। नहीं समझ रहे हो? देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा तो बताइए। बोलो, समझ गए कि नहीं? अब यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे, मतलब ये तो क्वेश्चन आराम था, इसमें f100 आपको निकालना था, आपने इजीली सिंपलीफाई किया, आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे पूछ लेता आपसे, कैसे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन था कि एफ एन इक्वल टू n प्लस एफ एन माइनस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड f ऑफ 0 इक्वल टू 1। फाइंड एफ एन। एफ एक्स भी पूछ सकता था और x को बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कह देता, f0 की x को बिलोंग्स टू होल नंबर कह देता और बताता एफ एक्स बताओ, तो वो भी चीज आ सकती है। यस सर। अभी भी लॉजिक एकदम सेम है कि नहीं, ये बताओ। यस सर।
अब अगर अब हमें इसका सोल्यूशन लिखना है तो लॉजिक एकदम सेम है, हम क्या लिखेंगे, एफ एन माइनस एफ एन माइनस वन इक्वल टू एन लिख लेंगे। अब Yes, जैसे sir. हम n की वैल्यू वेरी कराएंगे 1 2 3 से लेके n तक, तो ये रिजल्ट और सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यानी एफ एन माइनस एफ जीरो किसके बराबर आएगा, सिग्मा एन के। तो Yes, एफ एन sir. की वैल्यू किसके बराबर आएगी, n इंटू एन प्लस वन, n plus 1 upper 2 plus 1. तो एफ एन को हम सीधा उठा के क्या लिख देंगे, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू बाई टू। नहीं समझे, Yes, sir. सेम लॉजिक। यहाँ पे n एक होल नंबर होगा, यहाँ पर n क्या होगा, एक होल नंबर हो जाएगा, Whole number. दैट्स इट। सर एक दो क्वेश्चन। कोई भी फंक्शन आपको कहीं भी लिखा मिले, कोई भी रिलेशन, तो इसको कतई सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं। अभी आप एओडी पढ़ रहे होगे तो हम इसको सिंप्लीफाई करके प्रूफ करेंगे कि के एल एन एक्स क्यों आता है, उसमें हम लिमिट और डिफरेंशियबिलिटी लगा के इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर ले जाएंगे। बट अभी के लिए समझ लो कि अगर ये रिलेशन कहीं लिखा है तो एल एन एक्स की प्रॉपर्टी की वजह से ये रिलेशन बन पाएगा, तो आप सीधे अपने फंक्शन को क्या लिखोगे, के एल एन एक्स, क्योंकि वही इसको सेटिस्फाई करेंगे। नहीं समझे, यस सर, समझ गए। पक्का, कोई कंफ्यूजन? नो सर। गुड। अब यहीं पे अगर रिजल्ट ऐसे लिखा हो कि x और y जो है वो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो और f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू fx इंटू एफ वाई के बराबर हो, इस केस में या तो आप अपने फंक्शन को जीरो ले लो या फिर आप अपने फंक्शन को ले लो x की पावर n, या तो यस अपने सर। फंक्शन को ले लो x की पावर n, n कोई भी रैशनल नंबर ले लो, बोलो। यस सर। क्योंकि x की पावर n भाई जीरो तो सेटिस्फाई कर ही जाएगा, ओके। x की पावर n करोगे तो x y की पावर n यहाँ से आएगा और x की पावर n y की पावर n यहाँ से आएगा, तो भी तो सेटिस्फाई कर रहा, दिख रहा है कि नहीं? यस यस यस। तो आप तुरंत fx को क्या ले लोगे, x की पावर n। ध्यान रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज होते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं? अच्छा, तीसरी सिचुएशन देखो, अगर आपको दिया हो f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, यस सर। तो आप यहाँ भी x और y जो है ए कोई भी रियल, तो आप या तो fx को जीरो ले लो, यस सर। कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप fx को क्या ले लो, e ए की रेज़ टू पावर पावर a की पावर x, a कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, यस सर। बोलो भाई। देखो यस जरा सर। ध्यान से, यहाँ से a की पावर x प्लस वाई आएगा और यहाँ से आएगा a की पावर x इंटू a की पावर y, बात तो सेम ही हो गई ना, नहीं क्या? यस सर। लास्ट जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो ये है कि अगर x और y कोई भी रियल नंबर हो और कहीं दिया हो f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो आप अपने एफ एक्स फंक्शन को लेते हैं के एक्स, के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देखो के यस टाइम्स सर। ऑफ एक्स प्लस वाई ये हो जाएगा और के एक्स प्लस के वाई ये हो जाएगा। और अच्छा, एफ एक्स इक्वल टू जीरो तो फिर आप सब जगह ले ही सकते हैं ना, यहाँ भी एफ एक्स इक्वल टू जीरो में कोई दिक्कत नहीं। यस सर। एफ एक्स को या तो के एक्स ले लो या के की वैल्यू, के कोई भी रियल नंबर है तो के को जीरो रखोगे तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो इसमें तो सेटिस्फाई कर ही जाएगा ना। सर के एफ एक्स इज इक्वल टू 0 या कोई कांस्टेंट भी हो सकता है? नहीं, कांस्टेंट नहीं हो सकता क्यों सर? भाई, यहाँ पे वैल्यू के आएगी, यहाँ पे वैल्यू टू के आ जाएगी ना। ओ हाँ सर। कोई कांस्टेंट नहीं हो सकता, कांस्टेंट में सिर्फ जीरो हो सकता है, यस सर, कांस्टेंट में समझ गया सिर्फ सर। अदरवाइज के एक्स होगा, और लीनियर में के एक्स प्लस बी भी नहीं होगा क्योंकि उससे भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यस सर। सिर्फ के एक्स होगा। समझ में? तो ये कुछ सर्टेन रिजल्ट हैं जो आपके दिमाग में एकदम सेट होने चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? आपको अपने यस फंक्शन सर। को वही ले लेना है।
क्लियर हो रहा है सबको कि नहीं भाई? यस सर, हो गया ठीक है। सर ये रिलेशन माइनस और डिवीजन के लिए भी आ जाएंगे। माइनस और डिवीजन के लिए मतलब एफ ऑफ, जैसे दूसरा वाला था उसमें एफ ऑफ एक्स बाई वाई इक्वल टू एफ एक्स बाई एफ वाई में भी सेम रहेगा। जैसे दूसरा, हाँ अगर यहाँ x बाई वाई लिखा होता ना, वही करो। और यस यहाँ सर, नहीं, यहाँ पे एफ एक्स इंटू एफ वाई होता है, यहाँ एक्स बाई वाई होता है, यही कह रहे हो ना? हाँ वो चलेगा। ये- यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस वाई कर दो, तो यहाँ एफ एक्स बाई एफ वाई कर दो, यही ना, यही कह रहे होगे? यस सर, हाँ यस हाँ, सर, वो तो यस। अंडरस्टूड है। नोट कर लीजिएगा इनको, ये चारों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और डायरेक्ट यूज होते हैं। बस ये है, आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन है तो आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम अभी अब वो पढ़ रहे होंगे डिफरेंशियबिलिटी, तब हम इनको प्रूफ कर लेंगे कि ये रिजल्ट कहाँ से बन रहे हैं, उस समय प्रूफ कर लेंगे, क्योंकि उसमें फिर अभी एफ डैश एक्स और वो सब डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो अभी उसके लिए रुक जाओ, अभी के लिए एफ आपके एक्स पास। जीरो तो सब हाँ, में ही हो सकता है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो तो सब में हो सकता है ना? सब में तो लिखा ही है ना। अबे के जीरो पहले रख वाले दो, में। के जीरो रख दो, अच्छा हाँ सर। बाकी सब में यस सर, कांस्टेंट नहीं है भाई, इसमें तो कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। तो के को यस जीरो यस नहीं रख सकते हो, तो बाकी जगह तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो लिखा ही है। इन दोनों जगह अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है। यस सर, ठीक है। अब एकदम ध्यान रखिएगा, आप ये एकदम स्टैंडर्ड है। जैसे इस तरह का रिलेशन दिखे, आपको कुछ फंक्शन कैलकुलेशन में दिमाग नहीं लगाना, सीधा फंक्शन ले लेना है और वैल्यू रख देनी है, आंसर लिख देना। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, सोचने का तरीका मैंने पहले ही आपको बता दिया था। एल की प्रॉपर्टी आपको पता ही थी, ए की पावर एक्स की प्रॉपर्टी आपको पता ही थी, है ना? कांस्टेंट की प्रॉपर्टी, उन्हीं की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने रिलेशन सोचे। बट अभी जब एओडी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे होंगे तो इन रिलेशंस के प्रूफ करेंगे, तब आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि क्यों यही फंक्शन आते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन, अब ऐसे तो मतलब कई सारे रिजल्ट हैं। जैसे टेन में इनवर्स वाले फंक्शन जब हम पढ़ेंगे तब उसमें हम एक दो रिलेशन आपको बताएंगे कि अगर कहीं इस तरह का लिखा हो तो टेन इनवर्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से हो जाता है। तो वो जब इनवर्स पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है ना? चलिए, यस सर। अब ये दो क्वेश्चन देखो, अब आपको एकदम फील आ रही होगी इन दो क्वेश्चंस को देखने के बाद। देखो, पहला दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। क्वेश्चन देखा आपने, क्वेश्चन देखा कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई दिया, तुरंत आपके दिमाग में आया कि भाई एफ एक्स फंक्शन को हम क्या ले सकते हैं, ए की पावर एक्स ले सकते हैं। यस सर। अच्छा, अब हमें एफ ऑफ 1 3 दिया हुआ है, ए 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो गई, ए 3 आ गया। इसका मतलब एफ एक्स यस सर। फंक्शन हमारे पास 3 की पावर एक्स आ गया, खत्म हो गई बात। एक बार एफ एक्स आ गया तो एफ आई आ गया, एफ आई आ गया। अब हमें आई इक्वल टू 1 से n 3 की पावर आई ले जाना है। यस सर। इसका मतलब वही हो गया, 1 3 से सम निकालेंगे तो 3 यस सर। स्क्वायर से लेके 3 की पावर 3 n, क्यूब। इसका सम कितना यस आएगा, सर। 3 की पावर n माइनस 1 बाई 2 2। तो 3 6 3 आ जाएगा। तो 3 की पावर n माइनस 1 कितना आ गया, 342। 1 to 1 1 342 242 सॉरी 242। 2 4 2 आया। तो 3 की पावर n की वैल्यू 2 4 3 आई, जिसे हम 3 की पावर 5 एंड 5। यस सर। ये तरीका था सिंपल एंड स्ट्रेट। यस सर। देखो एकदम आसानी से हो गया, ज्यादा ज्यादा 30 सेकंड से ऊपर, 30 सेकंड भी ज्यादा बोल गया, यस सर। 15-20 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड। बहुत ज्यादा लोगे तो 1 मिनट, उससे ज्यादा का टाइम लेना ही नहीं है। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से काम हो गया, नहीं समझे? गुड, अगले वाले का आंसर बताओ आराम से। सेम टाइप की सिचुएशन अगले वाले में भी है। यस सर। Good. Yes. अब देखो क्या था यहाँ पर, ये तो अंडरस्टूड था यहाँ भी कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अगर एफ एक्स इंटू एफ वाई है तो तुरंत आप एफ एक्स को ए की पावर एक्स ले लोगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही x की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट जाएगी तो a की पावर x में तो जीपी बनेगी a स्क्वायर से लेके इनफाइनाइट। अच्छा, a की वैल्यू जो है तुरंत किसके बीच में आ गई, 0 से 1 के बीच में, ये सर्टेन है। 1 से बड़ा a आप नहीं ले सकते, है कि नहीं? अगर वैसे तो लकली यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनी नहीं, अगर बन जाती तो a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लेंगे, क्योंकि a जो है वो कॉमन
रेशियो है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत छोटी सी बात है, इसका इस क्वेश्चन में कोई यूज हुआ नहीं है, बट अगर हो Yes, जाता sir. तो ध्यान रखने वाली बात थी। यहाँ से तो आराम था, a/1 माइनस a की वैल्यू कितनी दे रखी 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। Yes, sir. एक बार a आपने निकाल लिया, रेस्ट तो आपको बताने की जरूरत है नहीं। हमें चाहिए क्या, f4/f2 चाहिए, तो इसका मतलब a की पावर 2 बचेगा, आया ना, तो इसका Yes, मतलब 4/9। कितने लोगों को ये बात समझ में आई बताओ? Yes. कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? सर वो नहीं, Yes. मतलब पहला मेथड तो यही हो गया भाई। हमें रिलेशन दिया हुआ है fx प्लस 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 2002/x इज इक्वल टू 3x। तो x को हम रिप्लेस कर दें 2002/x से, कर दो रिप्लेस, ये बन जाएगा f ऑफ 2002/x प्लस 2fx इक्वल टू कितना, 6006/x। क्या सही लिखा है मैंने? देखो, अब ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, बोलो। Yes, sir. तो हमें यही हटाना है, तो इसका मतलब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो 2 मल्टीप्लाई करके, यही तो किया होगा। Yes, sir. Yes, sir. जैसे इसको हटाएंगे तो -3fx बचेगा इधर, बोलो। Yes, sir. यहाँ से आएगा 3x माइनस कितना 12012 क्या बाई x। Yes, देखो sir. 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो उठा के, तो यहाँ से fx कितना आ जाएगा 4004/x माइनस x, ऐसा। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चाहिए क्या, f ऑफ 2 चाहिए हमें, f ऑफ 2 की वैल्यू 2000. कितनी आ गई 2000। 2000, sir. 1000. कितने लोगों को ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो बिना fx के निकाले कर सकते थे हाँ, बिना fx निकाले कर सकते हैं। सर। आपने जो पहले जो इक्वेशन थे उसी में 2 ही रख के देख लिया था, 2 ही रख लिया, तो उसके बाद सॉल्व किया तो fx सीधा 2000 आ गया, f2 मतलब सीधा 2000 आ गया। नहीं, दो वैल्यू रखनी पड़ेगी। हाँ से एक बार 1001 रखा। एक बार x को रख दो 2, तो f ऑफ 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1001 इक्वल टू 6 आ गया। यस सर। अच्छा, अब 1001 की वैल्यू मिल जाए तो काम हो जाएगा, तो एक बार x को 1001 रख दो, जैसे Yes, f sir. ऑफ 1001 बनेगा, ये f ऑफ 2 बन जाएगा इस बार, यस सर। इक्वल टू 3003 आ गया। अब Yes, दोनों sir. में सीधा कॉन्सेप्ट लगा लो, बात वही हो गई। fx ही निकालना एक तरीके से हो गया, बिना fx में मतलब हमने f ऑफ 1001 निकाल लिया। बट कई बार क्या होता है ना, वैल्यू ऐसी सिमेट्रिकली दी होती है कि डायरेक्ट रखने से काम हो जाता है, इसलिए इस कैलकुलेशन को हर बार करना आपके लिए उतना कंपल्सन नहीं है। इसमें सीधा वैल्यू रख के आप ये काम कर सकते हैं, मेरा बस ये बताने का पर्पस। कर सकते हैं कि नहीं? देखो आराम से। यस सर, कर सकते हैं। अब सीधा आपको f ऑफ 2000 को एलिमिनेट करना था, सेम लॉजिक यहाँ भी लगता है, ऐसी दिक्कत नहीं थी। फर्स्ट में से आप किसको माइनस करते हैं 2 टाइम्स सेकेंड को, यस सर। सेम रिजल्ट आ जाता है यहाँ से, -3fx इक्वल टू माइनस का 6000, 50,000, x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2000। वहां से भी सेम जगह पहुंच जाती है। मेरी बात क्लियर हो रही? कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट? नो सर। देख लीजिए, समझ गया कि नहीं? भाई प्रॉब्लम इस y की है, अगर ये y यहाँ से हट जाए तो काम हो जाएगा। पहले स्टेप में y को रख दो 0। अच्छा, y 0 ही क्यों सोचा? क्योंकि f ऑफ 0 आपको पता है, इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप y को 0 रखोगे तो रिलेशन आएगा f ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ ऑफ 0 और उसका देखा। यस सर। f ऑफ 0 क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1। इसका मतलब f ऑफ x प्लस 1 कितना हो जाएगा रूट एफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक पहुंच गए? Yes, sir. अच्छा, अब क्वेश्चन ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। क्वेश्चन में आपको एफ एक्स तब निकालना है जब n क्या है, नेचुरल। Natural. मतलब आपको n एक नेचुरल नंबर लेना है और तब एफ एक्स की डेफिनेशन बतानी है। तो हम अगर x को यहाँ पर 0 रखें तो f ऑफ 1 कितना आएगा ये बताओ। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर
4 आएगा कि नहीं, बस ये बताओ। यस सर। अगर इसी रिलेशन में आप x को 1 रखो तो f ऑफ 2 कितना आएगा? 9. 2 + 1 का स्क्वायर। अच्छा, इसी रिलेशन में आप x को 2 रखो तो f ऑफ 3 कितना आएगा? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर। 3 + 1 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब हमने एक पैटर्न देखा कि अगर हम fx को x + 1 का स्क्वायर लें और x को एक नेचुरल नंबर लें तो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. यही हमारा आंसर हो गया। मतलब हमने फंक्शन पैटर्न देख के ऑब्जर्व किया, हमने f1 f2 f3 देखा और उनमें एक पैटर्न आ रहा था। अच्छा, ये काम हम केवल तब कर पाएंगे जब हम अपने फंक्शन को निकाल रहे हैं और उसकी डोमेन नेचुरल नंबर है। ये ध्यान रखिएगा, ये काम x बिलोंग्स टू रियल में नहीं होगा। ये काम केवल तभी, क्योंकि भाई जब हम x को सिर्फ नेचुरल नंबर रखेंगे तो x को 1 2 3 4 5 6 7 8 रखेंगे और इसके बाद एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। मेरी बात सर समझ अगर रहे हो? रियल नंबर होगा तो क्या माइनस प्लस दोनों केस लेने पड़ेंगे क्या? बेटा, -1 रियल नंबर होगा तो ऐसा कोई काम कर ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि यस सर। रियल नंबर होंगे ये तुम्हारी इमेजिनेशन से बाहर की चीज हो गई है। 0 से 1 के बीच में कितने रियल नंबर हैं, कौन क्या क्या पुट करोगे, तो उसमें कोई रिलेशन आप बना ही नहीं पाओगे ना उस सिचुएशन में। ये क्वेश्चन ही इसीलिए फ्रेम हुआ और ये क्वेश्चन सॉल्व भी इसी वजह से हुआ क्योंकि x जो है वो सिर्फ आपको क्या लेना था, नेचुरल नंबर। तो उसमें सर, एक आपने बार- पैटर्न देखा। यस सर। अच्छा, सर एक बार हाँ सर एक बार ऊपर कर देना सर, ये डाउट है छोटा सा सर। बताओ। तो जहाँ पे आपने कंडीशन लिखवाई थी तीनों चारों, चारों कंडीशन तो नीचे लिखा। हाँ सही है सर। यहाँ पे सर a ग्रेटर देन 0 ही क्यों रखना है, और पे क्यों नहीं रख सकते? कैलकुलस में a की पावर x का सिग्निफिकेंस तभी होता है जब a ग्रेटर देन 0। मतलब सर कैलकुलस में -2 की पावर x ये फंक्शन नहीं है ना, हाँ सर वो ऊपर नीचे होता रहता है। क्योंकि यस x की सर वैल्यू 2 रखोगे और -2 रखोगे वैल्यू सेम आ जाएगी। या समझ गए ना मैं जो कह रहा हूँ, 3 और हाँ -2 सर समझ गया सर, ग्राफ बनता नहीं है सर। ये फंक्शन नहीं है ना, फंक्शन में a हमेशा हाँ सर। पॉजिटिव। चल अभी समझ गए क्वेश्चन? सर इस क्वेश्चन Yes, के ऊपर sir. वाले में जो मेथड 2 का है सर वो कैसे जजमेंट हुआ सर, वो नहीं समझ में आया। f ऑफ 2 निकालना था, जैसे आपने x इक्वल टू 2 यहाँ रखा तो आपको 2 और 1000 मिल गया। अगर आप इसकी वैल्यू निकाल लो तो काम हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको दिख रहा है कि अगर आप x को 1001 रखोगे, यहाँ पे f2 आ गया, आप 2 और 1000 और 2 तो यानी 1000 एलिमिनेट, खत्म। ठीक है सर। क्योंकि फंक्शन ऐसा दिया था ना फ्रेम करके, अगर कहीं fx ही पूछ लेता तो fx फंक्शन ये रहा। आप दोनों काम कर सकते हैं। fx के लिए मैंने आपको तरीका बता ही रखा है कि भाई 2002 बाई x से रिप्लेस कर दो, दोनों रास्ते हैं आपके पास। ये वाला समझ में आया कि नहीं? इसमें कैसे हमने fx को ऑब्जर्व किया। अच्छा, इसमें x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, f0 जो है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। f0 की वैल्यू इस f को सेटिस्फाई नहीं करती क्योंकि ये फंक्शन की डोमेन नेचुरल नंबर है, ये ध्यान रखना। फंक्शन की डोमेन सिर्फ नेचुरल नंबर है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। यस सर समझ आ गया। चलिए मैं ट्राई करता हूँ। देखो मतलब सजेशन और एजम्पशन उसके हिसाब से चलो। सबसे पहली चीज देखो, अगर हम ऐसा करें कि fy को x रख दें, क्यों कर रहे हैं ध्यान देना। fy को x रख दिया तो हमारा जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा f ऑफ 0 इक्वल टू fx प्लस x स्क्वायर प्लस fx माइनस 1। देखो जरा ध्यान से, अरे इस fy को तो हम, भाई fy तो कोई वैल्यू होगी ना, इस fy को हमने x के बराबर रख दिया। सर ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि मतलब fi से जो भी वैल्यू निकलेगी वो x पे बराबर आ सकती है। मतलब ऑल रियल कैसे मान सकते हैं? x और y तो सब रियल है, ये तो है। fy की वैल्यू कुछ तो होगी ना। हाँ ये मान लिया हम, कुछ तो होगी, पर अरे जरूरी थोड़ी ना वो सारे fi में आएगी, नहीं नहीं x में आएगी। नहीं नहीं नहीं,
एक्स कोई रियल होगी ये तो मान ले, चलो इन्होंने कहा एफ वाई को एक्स लेना हमको अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो एफ वाई को लैम्डा ले लो और एक्स को भी लैम्डा ले लो, अब ओके हो गए तो। ठीक है सर। बात तो वही है ना, हम कह रहे हैं एफ वाई को एक्स नहीं ले रहे हैं, चलो तो एफ वाई को लैम्डा और एक्स को लैम्डा ले लो, तो ये पूरा फंक्शन लैम्डा के टर्म में निकाल लोगे ना तुम। सर Yes, डिफरेंस sir. क्या हुआ? डिफरेंस कुछ नहीं, अभी भी हम एफ एक्स को एक्स ही रख रहे हैं भाई, अभी भी हम एफ एक्स को एक्स ही रख रहे हैं, एफ वाई को हम एक्स रख रहे हैं। अच्छा ये ध्यान रखना, हमने एफ एक्स को एक्स नहीं रखा है, क्योंकि एफ एक्स को एक्स रखने में तो फंक्शन ही हो गया ये, हमने एफ वाई की वैल्यू लैम्डा ली है और एक्स को भी लैम्डा रखा है, ये समझ लो, काम हमने ये किया है, ध्यान रखना ये बात, हमने ये काम नहीं किया है। तो अगर आपको ये देखने में जरा भी दिक्कत हो रही है तो आप इसको ऐसे समझ लो तुरंत, अगर आपको इसको फील करने में जरा भी दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब ये था कि हमने एफ वाई को लैम्डा और एक्स को लैम्डा सब्स्टिट्यूट किया है, लैम्डा कोई भी रियल नंबर। अच्छा अब अगली लाइन में तुरंत एफ एक्स निकल के आ गया, बताओ आ गया कि नहीं एफ एक्स निकल के, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ 0/2। समस्या अब सिर्फ किसकी बची, F of 0. पूरा खेल इसी बात का है कि एफ ऑफ 0 कैसे निकलेगा। चलिए एफ एक्स तो निकल आया, एफ ऑफ 0 क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया नहीं है तो ऑब्वियसली हमको एफ ऑफ 0 इसी रिलेशन को यूज करके निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ 0 के लिए सबसे पहले क्या करो, एक्स और वाई सबको 0 रख दो, तो अगर आप सबको 0 रखोगे तो क्या बनेगा ये बताओ। एफ एक्स मतलब एफ ऑफ माइनस ना 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 ना, ना एफ फालतू मेहनत यहाँ मत करो, हम ये रिलेशन तो निकाल ही चुके हैं ना, एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एफ ऑफ प्लस एक्स, एफ एक्स -1। सीधा यहीं पे एक्स को 0 रख दो, हटाओ, रख सकते हो कि नहीं। यस सर। जैसे एफ को 0 रखोगे तो f0 इक्वल टू 2f0 -1 आएगा, एम आई करेक्ट और नॉट। यस तुरंत Yes, एफ ऑफ sir. 0 की वैल्यू हम क्या निकाल लेंगे, 1। जैसे एफ ऑफ 0 1 यहाँ रखोगे तो अगली लाइन में एफ एक्स फंक्शन का आंसर आता है, ये ब्यूटी है इस क्वेश्चन की। सिर्फ एक चीज आपको देखनी थी, वो ये थी, सिर्फ ये बता दीजिए फिर से कैसे सोचा कि इसे ये रखना है। भाई जब हम यहाँ पर इसको 0 बनाएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, और 0 तभी बनेगा जब ये दोनों इक्वल होंगे। अच्छा दूसरा एफ ऑफ एफ वाई दिया है, अगर यहाँ पर इसको एक्स के बराबर करेंगे तो ये एफ एक्स बन ही जाएगा। क्वेश्चन 2 ही लाइन का था बट फंक्शन ऐसे कॉम्प्लिकेशन करके दिया था कि आप ये चीज देख पाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, नहीं क्या। सर हाँ थोड़ा ऐसे ऐसे नहीं कर सकते थे कि हम लोग पहले y को 0 रखते तो f ऑफ 0 बन जाता LHS में, फिर x को हम f ऑफ 0 रख देते तो फिर f ऑफ 0 इधर बन जाता है अरे LHS भाई में। साहब बात तो वही हो गई ना, वाई को एफ वाई को 0 ही तो एफ वाई को एक्स ही तो रख रहे हो, उतनी मेहनत, हमें फंक्शन एफ एक्स निकालना, ये ध्यान रखना, हमें f0 नहीं निकालना था, हमें एफ एक्स फंक्शन निकालना था ना, तो पहले स्टेप में एफ वाई को हमने वाई रख दिया, सीधा एक बार एफ एक्स फंक्शन आ गया। अब f0 चाहिए तो इसी रिलेशन में f0 रख दो, इस रिलेशन को तो भूल ही जाओ ना अब। भाई इस रिलेशन का पूरा कॉम्प्लिकेशन एफ वाई की वजह से है कि नहीं है, इस रिलेशन में पूरा कॉम्प्लिकेटेड टर्म ये और ये है, वही टर्म Yes, हमने sir. सबसे पहले हटा लिया है। अब ये रट मत लेना कि ऐसी सिचुएशन में हमेशा एफ वाई को एक्स रख देते हैं, एफ वाई को, ऐसा नहीं है, ये हमने यहाँ के हिसाब से एज्यूम किया है कि एफ वाई को एक्स रखने पर काम हो जाएगा, तो ऐसा रट मतलब रटने मत लगना कि नहीं ये रखने पर ये यही रखेंगे, ऐसा नहीं है। समझ में आया कि नहीं बताओ, अभी लीनियर फंक्शन आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, बाई 2 लिखा है ना इसलिए चलेगा, नहीं भाई ऐसे समझो ना, एफ ऑफ एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई 2, दिख रहा है क्या ये, यस सर। ऐसा ही तो है रिलेशन, देखो
सर बाय 2 तो बाहर है ना इस बार। बट मतलब अब इसका प्रूफ तो है ही, खैर वो तो जब प्रूफ करेंगे तब कर लेंगे। बट एफ एक्स जो है वो लीनियर रिलेशन ही आ गया ना, ए एक्स प्लस बी। हाँ बाई तो 2 की लीनियर वजह से, रिलेशन। बाई 2 की वजह से क्या खासियत है कि यहाँ पर जब आप करोगे ना ए एक्स प्लस बी ए वाई प्लस बी, तो ये 2 भी बनेगा, और बाई 2 की वजह से वो क्या हो जाएगा, बी बना देगा। कैंसिल है। ये आ रहा है भाई, यहाँ पर एफ एक्स बाई टू, एफ ऑफ एक्स बाई टू तभी बना पाएगा जब एफ एक्स की वैल्यू ए एक्स होगी। ये तो फील आ रही होगी, मतलब कॉमन Yes, sir. सेंस से सोचो कि एफ ऑफ एक्स बाई टू जो है वो एफ एक्स बाई टू तभी बना पाएगा जब एफ एक्स की वैल्यू ए एक्स होगी। Yes, sir. ये तो फील था ही। हाँ सर। लीनियर फैक्टर तो ये आ ही जाएगा, इसमें भी लीनियर आ जाएगा, बट इसमें चूंकि बाई टू है तो कांस्टेंट भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि 2 बार ऐड करने पर कांस्टेंट तो आधा ही हो जाएगा। समझे कि नहीं? गुड। इसको आप चाहो तो अपने स्टैंडर्ड रिलेशन में नोट कर सकते हो, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू। तो आपको सीधे अपने एफ एक्स फंक्शन को क्या लेना है, ए एक्स प्लस बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये मत समझना कि एफ एक्स को 0 भी ले सकते हैं, 0 इसी में आ गया है। सर बाय 2 की जगह कुछ भी हो सकता है ना, तो एन लिख दे। नहीं बेटा, बाई 2 की जगह कुछ भी हो सकता है, मतलब आप वहाँ पे 3 कर दें, दोनों में, दोनों तरफ। अरे यार, अगर यहाँ 3 कर देंगे ना आप तो सिर्फ ए एक्स आएगा, फिर बी नहीं आएगा। तो ये नहीं समझ आया बी कैसे आ रहा है। बाई 2 की वजह से बेटा, क्योंकि यहाँ से जब करोगे तो सिर्फ बी आएगा, यहाँ पे आएगा बी बाई टू प्लस बी बाई टू, तो वो बी के बराबर हो जाएगा। नहीं समझे? सर। जैसे ही तुम अगर ये रिलेशन ऐसे लिखोगे, एक्स प्लस वाई बाई थ्री एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई थ्री, तो आप सिर्फ एफ एक्स की वैल्यू ए एक्स लेकर चलोगे, बस ये है। अब इसमें बी नहीं लोगे। यस सर। समझ गए भाई? यस सर, यस सर। बी केवल आप तब ले पाओगे जब वो क्या होगा, चलो टू तुम्हारे होगा लिए ये भी हम लिख ही दे रहे हैं, एक्स प्लस वाई बाई एन, ठीक है, इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई एन। तो यहाँ पर हम एफ एक्स को क्या लेंगे, ए एक्स। ए एक्स, ए और बी, सॉरी ए बिलोंग टू आर। ए बिलोंग्स टू आर। अच्छा, कंडीशन ये है, ये काम आप केवल तब करेंगे जब एन की वैल्यू 2 नहीं होगी। 2 लेने पर कांस्टेंट बी भी आ जाएगा, 2 नहीं होगा तो कांस्टेंट कभी नहीं आएगा। अब ओके हो तुम ये रिलेशन से? नोट कर लो, Yes, स्टैंडर्ड है, डायरेक्ट यूज होता है। सर एफ एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस बी तब भी हो जाएगी जब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई थ्री इक्वल टू एफ हाँ 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 हाँ, सर। प्लस तो अरे जेड बाई तो वेरिएबल समझ गया बढ़ाते सर। जाओगे, बाई एन करते जाओगे तो चलता ही जाएगा। बट 2 के केस में सिर्फ 2 होने पर ही काम बनेगा। हाँ सर। और ये डायरेक्ट रिजल्ट है। इसका Yes, sir. प्रूफ जब हम एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो इस बात को प्रूफ करेंगे कि एफ एक्स जो है वो लीनियर फंक्शन ही आएगा, उसके अलावा कुछ और आएगा नहीं। बट अभी के लिए समझ लो कि एफ एक्स सिर्फ लीनियर होगा इस रिलेशन में। अगर ये रिलेशन दिया हो तो एफ एक्स को आपको सिर्फ लीनियर लेना है, उसके अलावा आप अपने एफ एक्स फंक्शन को कुछ नहीं ले सकते। समझ गए कि नहीं?